दुनिया में दो तरह के मोटे लोग होते हैं, ज्योत्सना और मीनाक्षी। एक वो जो मुझे लगा ज्योत्सना और मीनाक्षी तुम दोनों नहीं हो, हम मोटे नहीं है। ठीक है, लेकिन एक वो जो अपने वजन को लेकर हर वक्त परेशान रहते हैं और तरह तरह के डाइट को फॉलो करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन लाख जतन करने के बाद भी उनका वजन कम नहीं होता है। दूसरे वो लोग होते हैं अमित, जो एकदम बिंदास होते हैं। फिर चाहे उन्हें कोई मोटा कह दे, हाथी कह दे, धरती पर बोझ कह दे, खाने का दुश्मन कह दे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना वेट कम करने के लिए मेहनत तो करना दूर, सोचने की भी जहमत नहीं उठाते। और अगर मीनाक्षी वो नहीं सोचते हैं तो उन्हें सोचना शुरू कर देना चाहिए। ठीक बात। क्योंकि अमेरिका की कोलोराडो यूनिवर्सिटी के मुताबिक ओबेसिटी किसी भी बीमारी से मौत के खतरे को 91% तक बढ़ा देती है। अब बताइए, यूं तो मोटापा शरीर के अलग अलग हिस्सों पर दिखाई देता है, लेकिन सबसे खतरनाक होता है ये जगह, यानी पेट। अगर यहाँ फैट जमा हो जाए तो बहुत से लोग तो बढ़ते पेट पर ध्यान ही नहीं देते, और जब कमर कमरा हो जाता है तो दूसरी चीजें शुरू हो जाती हैं, दूसरी परेशानियां शुरू हो जाती हैं और स्लिम ट्रिम बनने की जद्दोजहद शुरू होती है, जो बहुत मुश्किल होता है। बहुत डिफिकल्ट फैट होता है, लेकिन जान लीजिए ये फैट चढ़ता तो बहुत आसानी से है, लेकिन उतरने में हालत खराब कर देता है। और अगर कम ना हो तो डायबिटीज, हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, इससे आंतों में सूजन आ जाती है, जिससे हर्निया होने का डर बढ़ जाता है, क्योंकि बढ़ी हुई आंतें अपने आसपास की झिल्ली की दीवार में से बाहर निकलने लगती हैं, जिससे स्किन पर बबल और गांठ जैसा दिखने वाली कुछ चीजें प्रोमिनेंट होने लगती हैं। बिल्कुल ज्योत्सना, और मोटापे से हर्निया की ये जो परेशानी सिर्फ पेट पर ही नहीं बल्कि शरीर के बाकी हिस्सों में भी हो सकती है, क्योंकि बढ़ा हुआ जो वजन होता है बॉडी की मांसपेशियों को भी कमजोर कर देता है। और फिर मसल्स वीक होने पर इंटरनल ऑर्गन्स खिसक कर अपनी कैविटी से बाहर निकल आते हैं। कई बार तो जोर से खांसने या फिर ज्यादा वजन उठाने से भी ये दिक्कत हो जाती है। अगर शुरू में ध्यान ना दें तो फिर ऑपरेशन की भी नौबत आ जाती है। हर बीमारी को शुरुआती स्टेज में ही पकड़कर ठीक कर लिया जाए, यही इंडिया टीवी की कोशिश है। इसलिए हर रोज हम लोग बीमारियों से आपको कैसे बचाना है उसके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स लेकर आते हैं। स्वामी जी हर रोज इंडिया टीवी पर योग की क्लास लगाते हैं। और स्वामी जी, ऐसी ही एक बीमारी है हर्निया, इसे वक्त पे कैसे पकड़ा जाए, और अगर किसी को पहले से हर्निया है तो वो इस परेशानी से कैसे बचे, क्या क्या उपाय करें, आज वही सब आपसे जानना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपका भी, अमित जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, और ये पूरा अनुष्ठान हर्निया को आज हरेंगे और मोटापा को भी अलविदा कहेंगे। और मेरे साथ जो पीछे आप भाई बहनों को देख रहे हो, इन्होंने किस ने मोटापा कम कर लिया, 5 किलो 10-10 किलो पूरा, कुछ तो होलसेल में कम करके आए हैं, किसी का भी थोड़ा थोड़ा है। तो ऐसे एक तो ये ताड़ासन रोज करना है ना, ऐसे तिर्यक ताड़ासन करो, ऐसे ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन सुबह उठ करके ऐसे कर लिया करें। हर्निया का बड़ा कारण है कब्ज, तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और ये कटचक्रासन जो करते हैं, फिर तिर्यक भुजंगासन और शंखासन, उदराकर्षासन भी उसको कहते हैं। 5 आसन आज हम पहले करेंगे, यहाँ से शुरुआत होगी। फिर हर्निया के लिए कुछ आसन भी बताएंगे। पीछे झुकने वाले आसन हर्निया वालों को नहीं करना है। हर्निया वालों को और मोटापा वालों को कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, और या अंदर किसी भी प्रकार के टॉक्सिन्स जमा नहीं होने चाहिए। और वो टॉक्सिन्स हटाने के लिए एक तो मिट्टी पट्टी चल रही है यहाँ पर। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये बाबा जी ने क्या लिटा रखे कोरोना की तरह, जैसे कोरोना में लाइन लग करके ऐसे पड़े रहते थे लोग। ये कोरोना वाले नहीं है, ये योग वाले हैं। तो ये सब को जो है मिट्टी पट्टी कर रहे हैं। इधर मेरे बाएं तरफ आप देख रहे हैं जलनेति, सूत्रनेति और कुंजर क्रिया, ये बड़ी ज़बरदस्त है। नाक में से डालते हैं और मुंह से निकाल देते हैं, इसको सूत्रनेति कहते हैं। दूसरा जो हमारा बालक कर रहा है इसको जलनेति कहते हैं। ये जलनेति, ये सूत्रनेति, और इस जलनेति, सूत्रनेति, कुंजर क्रिया से अंदर से बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। और ये जो है इधर माता जी मक्खन भी लो रही है। हाँ, कड़े ताई मैया हरियाणा से। हरियाणा तो हाँ, हरियाणा वालों को छाछ बोलाना थोड़ा अच्छा आता है। आज माता जी भी आ गई,
ओहो प्रणाम माता जी। हाँ जी नमस्ते। और जो है माता जी के हाथ का मक्खन बचपन का बहुत खा रखा है, तो बैठो माता जी। और जो है जो मिस्सी रोटी, और ज्यादातर हमने तो बासी रोटी खाई। बासी रोटी क्योंकि सुबह सुबह माता जी ताजा ताजा मंडी पोवे रोटी पोवे कि गाय भैंस का ढोर का काम करे, झाड़ू भारी करे, तो सांझ को रोटी बना के रख दिया करते, सुबह मक्खन और दही छाछ के साथ खाया करते, उसी से बॉडी का स्ट्रक्चर बना है। तो खैर आपको अभी बता रहे थे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करना, और फिर अब चलो उल्टे लेट जाओ। उल्टे लेट करके भुजंगासन करते, ये भी बड़ा जबरदस्त है मामला। उल्टे लेट करके जब ऐसे भुजंगासन करते हैं ना, और इसमें भी तिर्यक भुजंगासन, पीछे पैरों में फासला। आज हम पतंजलि योग पीठ का, ये हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी शंकर देव जी के नाम से वानप्रस्थ आश्रम है। हमारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास की, ब्रह्मचर्य आश्रम की जो परंपरा थी, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास जीवन में चतुर्वर्णाश्रम धर्म की जो पावनी परंपरा थी, उसका यहाँ दर्शन कर रहे हैं। पीछे भगवान बुद्ध जी भी शुद्ध भाव से देख रहे हैं। ऐसे ये तिर्यक भुजंगासन, कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखना ऐसे, और फिर ऐसे बाएं करवट लेकर के यूं बैठ गए, और दाएं घुटने को बाएं पंजे के पास में लेकर के आए, ऊपर वाले पैर को नीचे की ओर दबाया। तो ये बहुत ही जबरदस्त है, इसको कहते हैं उदराकर्ष आसन। ये है शंखासन। सुबह उठ करके 5 आसन कर लेंगे, पेट बढ़िया साफ होगा, कब्ज नहीं होगी, हर्निया नहीं होगा। हर्निया हो जाए तो सर्वकल्प, कायाकल्प, और उसमें हम अमरूद के अनार के पत्ते, ये तो सबको मिल जाते हैं। हमने यहाँ पर भी अमरूद ऐसे गमले में लगा रखा है, अमरूद अनार, इसके पत्ते उसमें मिला देते हैं। ये हमने अलग अलग पत्तों के बारे में थोड़ा बताया हुआ, आज भी थोड़ा सा बता देता हूँ। ये अतिबला के पत्ते, ये जो है ना, बच्चे बचपन में ये स्याही से उसके तौर पर इसका इस्तेमाल करते और कहीं कहीं कुछ चित्रकारी कर देते थे। ये अतिबला के पत्ते 5-5 कोई खा ले, कॉन्स्टिपेशन पूरी तरह से मिट जाता है। इसके बगल में है ये संजीवनी घास, इससे कैसी ब्लीडिंग हो रही हो खत्म हो जाती है शरीर से। फिर दूधी घास, और फिर ये पुनर्नवा। पुनर्नवा जो है ऐसा है, ये तो कैसा ही भयंकर कोई शरीर में सूजन हो, सोथ हो, स्वेलिंग हो और हर्निया तक को उसको ठीक करता है। फिर ये शोनाक, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शोनाक, ये तो लीवर के भयंकर से भयंकर रोग को ठीक कर देता है। और ये काचनार तो खैर ये गांठ को ठीक करता है। यहाँ पर भी बहुत भूमि आंवला, और इसके साथ ये दूधी। ये दूधी का तो माता जी ने हमको बताया था, ये दूधी छोटी और बड़ी 2 तरह की दूधी होती है। ये दूधी है और ये भूमि आंवला है। ये भूमि आंवला तो सब जगह बहुत मिलता है। ये तो इस समय अब जैसे वर्षा थोड़ी बहुत शुरू हो ही गई है, तो देखो यहाँ पर भी थोक में उगा हुआ है यहीं पर जी। और इससे पेट का कैसा भी रोग हो वो सब ठीक हो जाता है। अब हर्निया वालों को पीछे नहीं झुकना, उष्ट्रासन और चक्रासन ये सब नहीं करना, पीछे झुकने वाला अभ्यास नहीं करना। तो उनको क्या करना है, उनको आराम से श्वास बाहर छोड़ के मूलबद्ध उड्डयन बंद लगा करके मात्र 2 ही आसन कर ले, मंडूक आसन और पवन मुक्तासन, तो हर्निया पूरा ठीक हो जाता है। सर्वकल्प, कायाकल्प में ये जो अलग अलग मैंने बताया, इसमें से जो भी उपलब्ध हो जाए, थोड़ा अनार के पत्ते, अमरूद के पत्ते, आम के पत्ते, ये भूमि आंवला, ये पुनर्नवा, ये मको, ये शोनाक और ये दूधी, ये संजीवनी, ये भी कोई जो भी पत्ते उपलब्ध हो जाएं। इसलिए कई पत्ते मैंने आज अपने सामने भी यहाँ पर रखे हुए हैं। ये मंडूक आसन, स्वामी जी, ये रस पी ले सुबह शाम तो हर्निया भी अच्छा हो जाता है। कुछ बीमारियों के बारे में लोगों में भ्रांति है कि ठीक नहीं होती, उसमें हर्निया है, गाल स्टोन है जिसको पत्थर चटा और हम लिथोम से ठीक करते हैं, ऐसे कैटरेक है जिसको हम दृष्टि और कपालभाति से ठीक करते हैं। जी मेरे भाई अमीर।
क्योंकि स्वामी जी हम बात कर रहे हैं योग की, हम बात कर रहे हैं हमारे उस प्राचीन सभ्यता की जिसके जरिए हम स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो भी भारत की संस्कृति को पूरे विश्व में फैला रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बात माननी पड़ेगी कि आज पूरी दुनिया उस बात को मान भी रही है, चाहे वो योग हो या फिर हम कहें कि प्रधानमंत्री मोदी का हम कहते हैं कि जो शख्सियत हो। योग के साथ साथ एक तस्वीर आज आपको दिखाते हैं और दर्शकों को भी दिखाते हैं, एक वीडियो जो आज सुबह सुबह देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की कामयाब यात्रा पूरी करके अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली लौटे हैं और दिल्ली लौटने पर उनका ऐसा स्वागत हुआ कि लोग आधी रात के बाद से ही दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर मौजूद थे, पालम एयरपोर्ट के बाहर, और किसी के हाथ में तिरंगा था तो किसी के हाथ में मोदी की तस्वीर वाला बैनर था। इस मौके पर पीएम मोदी ने समर्थकों को संबोधित भी किया और प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भी वो विदेश जाते हैं तो वहां 140 करोड़ भारतीयों के पराक्रम की बात करते हैं, उनकी यश की बात करते हैं, उनके सम्मान की बात करते हैं और विदेश में उन्हें जो सम्मान और यश मिलता है वो उनका सम्मान और यश नहीं है बल्कि पूरे देश का, पूरे भारतवासियों का वो सम्मान है। जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अब से थोड़ी देर पहले की है। स्वामी जी, तो देखो ये आपने एकदम ठीक कहा, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये जिससे जितना हो पाए हम उतना करवा देते हैं। तो हरनिया की बात चल रही थी, आपने बात की योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी को, सनातन को, भारतीय संस्कृति को, 140 करोड़ भारतीयों को गौरव देने की बात, उनके प्राइड की, प्राउड की, उनके स्वाभिमान की, उनके आत्मसम्मान की बात। और ये बात एकदम सच है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने उस गौरव को बढ़ाया है और ये काम होना ही चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि आने वाले समय में देश ही नहीं पूरी दुनिया सनातन संस्कृति का अनुसरण करेगी। अब पूरी दुनिया में जिस तरह से बीमारियां बढ़ रही हैं, मोटापा बढ़ रहा है, बीपी शुगर बढ़ रहा है, हर्निया बढ़ रहा है, सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, उनका समाधान क्या है? उसका समाधान है योग, उसका समाधान है आयुर्वेद, उसका समाधान है वैज्ञानिक, सार्वभौमिक, सर्वहितकारी। स्वामी जी, scientific, क्योंकि एक और बात मैं universal, आपके साथ उसका उल्लेख कर दूं, जिक्र कर दूं, प्रधानमंत्री मोदी जब सिडनी में करीब 30,000 लोगों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जो ऑस्ट्रेलिया और भारत के लोग हैं उनको जोड़ने में जिस तरह से क्रिकेट ने योगदान निभाया है उसी तरह से योग ने भी दोनों देशों को जोड़ा है। और हमने कई बार देखिए जब वर्ल्ड योगा डे होता है 21 जून को, उस वक्त सिडनी से भी तस्वीरें आती हैं योग करते हुए। स्वामी जी, एकदम ठीक कह रहे हैं आप। देखो योग माने जोड़ना, पूरी दुनिया के जुड़ाव का, पूरी दुनिया की यूनिटी का माध्यम योग बनना। योग इज यूनिटी, योग इज हेल्थ, योग इज पीस, योग इज हैप्पीनेस, योग इज जॉय, योग इज वेल्थ। न योगात परम धनम, न योगात परम सुखम। तो योग से तो सब कुछ मिलेगा और इस योग से हमने सब कुछ पाया है। और देखो मैं तो एक बहुत साधारण सी बात कह रहा हूँ, भौतिक जन्म तो हर एक व्यक्ति को माँ की कोख से मिलता है, योग से दूसरा जन्म मिलता है। तो एक जन्म माँ की कोख से, जैसे यहाँ स्वामी रामदेव को जन्म देने वाली भी पूज्य माता गुलाब देवी आज जो है यही मिल गई मुझे। मैंने कहा माता जी आप भी लगाओ आसन। तो स्वामी जी, आज तो माता जी से कुछ आपकी बातें भी हम जानने की कोशिश करेंगे आगे शो में। और दूसरा जन्म योग से मिलता है। हमारी माता जी पढ़ी लिखी ना हुए, तब माता जी को इंटरव्यू मत लियो, फिर निकाल बंद हो जाएगी। अच्छा स्वामी जी, एक तस्वीर हम आपको अब ऐसी दिखाते हैं, दर्शकों को ऐसी दिखाते हैं जिससे दिल खुश हो जाएगा। स्वामी जी, इंडिया टीवी और आपकी चलाई हुई मुहिम का जादू सा चल पड़ा है। जयपुर के एक स्कूल में टीवी पर इंडिया टीवी लगाकर योग की क्लास ली जा रही है। लेकिन स्वामी जी, अभी भी योग को घर घर तक पहुंचाने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना है। बच्चों को इंडिया टीवी देखते हुए योग करने की ये तस्वीर ना, वाह क्या बात, बहुत खुशी मिल रही है, बहुत खुशी मिल रही है। लेकिन स्वामी जी, मीलों लंबा सफर तय करना है, आप क्या कहेंगे? अच्छा इनिशिएटिव। देखिए स्वामी जी, तस्वीर देखिए। अभी वक्त है कम, लंबी मंजिल तुम्हें तेज कदम चलना होगा।
परम तपस्या के पथ को तुम्हें नूतन पथ घड़ना होगा। तो देखो, हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं, हम इस काबिल बने, इसके लिए हम प्रभु हमें यंत्र बना ले, माध्यम बना ले, इसके लिए निमित्त बना ले कि हम पूरे देश को स्वस्थ बना पाएँ, निरोगी निर्व्यसनी बना पाएँ, सबके जीवन में देवत्व ला पाएँ, ऋषित्व ला पाएँ। हम मूलतः तो सब एक ईश्वर की संतान, एक ऋषियों की संतान, हम मूलतः सब शुद्ध आत्मा, बुद्ध आत्मा। भगवान महावीर जी का यहाँ पीछे चित्र लगाई, इस बात का चरित्र की प्रेरणा देता है। हम बुद्ध हैं, हम शुद्ध हैं, हम स्वस्थ हैं, हम योगी हैं। हम ही राम है, राम जैसी मर्यादा हो। हम ही कृष्ण है, कृष्ण जैसा योग हो। हम ही शिव है, शिव जैसी समाधि हो। हम ही हनुमान है, हनुमान जैसा ज्ञान हो। हनुमान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय गुणों के सागर जय कपिस्त लोक उजागर, और बुद्धिमताम वरिष्ठम है वो। हनुमान जी की तरह हम बुद्धिमान बने, शीलवान बने, चरित्रवान बने, गुणवान बने, और ऐसे ही अपने पूर्वज ऋषि शिक्षिकाओं की तरह, माता लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, जगदम्बा की तरह हम अपने चरित्र को योग से ऊंचा उठाएं। तो ये योग जो है ना, ये स्वास्थ्य के लिए तो है, इससे हर्निया मिटेगा, मोटापा मिटेगा, इससे व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, इससे राष्ट्र निर्माण, एक नए युग का निर्माण का काम हो रहा है। तो ये इंडिया टीवी का शो मात्र रोग मुक्ति की युक्ति ही नहीं देता है, ये सच में हमें जीवन को सच्चे अर्थों में जीवन बनाने के लिए, इंसान को इंसान बनाने के लिए, हिंदुस्तान का वो खोया हुआ गौरव वैभव पुनः लौटाने के लिए, तो इसके योग के तो इतने आयाम हैं। और बिल्कुल स्वामी जी। मोटापा के लिए हमने 3 अभ्यास तो कर दिए थे, स्थित कोणासन, चक्की आसन। स्वामी जी, योग के आयामों की बात हो रही है और कैसे राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर योग पहुंच रहा है और उसके फायदे देखने को मिल रहे हैं। वो जो अलग अलग देशों से तस्वीर आती हैं, खासकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन, और एक जो तस्वीर राजस्थान से भी सामने आई वो हमने देखी। अब क्योंकि आज हम बीमारियों की बात कर रहे हैं, खासकर मोटापा और हर्निया, तो इन दोनों बीमारियों पर यौगिक प्रहार कैसे करना है वो तो आप बता ही रहे हैं। और हर्निया के लिए कहा जाता है कि मोटापे की वजह से ये होता है, एक बड़ा कारण है। तो स्वामी जी, सबसे पहले शरीर का जो ओवरऑल वजन घटाना है, उसके लिए कौन कौन से योगा अभ्यास करें? एक पावरफुल सेशन करवा दीजिए। तो एक पावरफुल सेशन तो ये है कि ये दोनों से करना है उनको जिनको हर्निया नहीं है, ये मोटापा वाले अभ्यास, और जिनको हर्निया है वो एक एक पैर से कर लें, तो पेट के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। आंतों के ऊपर जो झिल्ली होती है ना, बड़ी पतली सी होती है। कैसी? जैसी प्याज के अंदर प्याज को फोड़ते हैं ना, तो प्याज के ऊपर फिर एक पतली सी झिल्ली होती है, उसको अलग कर लेते हैं। वैसी झिल्ली आंतों के ऊपर होती है, लेकिन बड़ी मजबूत होती है। उसको नेट बोलते हैं, इंटेस्टाइन की नेट, जाली। तो वो जाली जब कमज़ोर पड़ जाती है तो हर्निया हो जाता है। तो पेट पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए एक एक पैर से, ये अर्धहलासन, ये पादवृत्तासन एक एक पैर से करना चाहिए। उनको मोटापा वालों को फिर जो है भुजंगासन, उष्ट्रासन, चक्रासन आदि नहीं करनी चाहिए। और ये अभ्यास ऐसे एक रिदम के साथ लगातार करने चाहिए। और उनको कपालभाति भी बहुत धीरे करना चाहिए। और मंडूकासन, पवन मुक्तासन मैंने पहले बताया, उसको करना चाहिए। और अनुलोम विलोम तो लगातार करना चाहिए। अनुलोम विलोम बड़ा ज़बरदस्त है, ये तो सभी के लिए। ऐसे ये आराम आराम से एक एक पैर से कर लें। दोनों पैरों से करने में ना जो है, क्योंकि आंतों पर जोर पड़ेगा, इसलिए एक एक पैर से मैंने करने के लिए बोला। मोटापा के लिए 3 अभ्यास तो ये, उल्टे लेट करके भुजंग आसन में, क्योंकि हर्निया बढ़ सकता है, इसलिए बाकी को तो करना है भुजंग आसन। जिनको हर्निया नहीं है उनको मोटापा भी कम होगा, बॉडी शेप में आएगी, लंग हार्ट इससे अच्छा रहेगा, स्पाइनल कॉर्ड इससे अच्छे रहेगी, स्ट्रक्चरल बैलेंस होगा, और आपकी आयु लंबी होगी, और आप में फुल ऑफ एनर्जी रहेगी। ये सलभासन ऐसे आराम आराम से करना है, ये भी बहुत अच्छा है। मोटापा के लिए बैठ के स्थित कोणासन और चक्की आसन के साथ साथ फिर मेदो हरवटी, खाने के बाद 2-2 गोली, सुबह दोपहर शाम 3 बार, और खाली पेट वेट गो। और एक मैंने बताया अश्वगंधा के पत्ते, अश्वगंधा के पत्ते जो सुबह दोपहर शाम 3 बार खा लेंगे ना, वो एकदम से वेट कम करते हैं। फिर ये बैठ करके ये अभ्यास ऐसे, गोधन अर्क
इसके साथ वेट गो ले ले, ये तो अप्रतिम है। ये इधर ही रखा हुआ वेट गो और गोधन अर्क। ये वेट गो गोधन अर्क जो है बहुत अच्छा है। तो योगाभ्यास के साथ साथ जब हम ये गोधन अर्क लेते हैं, वेट गो लेते हैं, मेदोहर ले लेते हैं, तो बहुत जल्दी वेट कम हो जाता है। साथ में अश्वगंधा के पत्ते और गर्म पानी पी ले। वैसे तो लौकी का जूस भी मैंने बताया हुआ है। खड़े होकर के कम से कम 2 अभ्यास योगिक जॉगिंग के। लौकी का जूस, लौकी के जूस में एलोवेरा मिला दिया और वीटाग्रास मिला दिया तो पित्त की वृद्धि भी एकदम से नियंत्रित हो जाती है। बड़ा ज़बरदस्त है। ऐसे ये छोटे छोटे जो उपाय बताते हैं ना, ये बड़े ज़बरदस्त है। तो जो है मोटापा के लिए ये अभ्यास करें। फिर मीनाक्षी जी की तरह, ज्योत्सना जी की तरह, पूजा जी की तरह, जो हमारे श्रद्धामयी ये बहनें, योगिनी बहनें हमारी हो गई। अब जिस तरह से अभ्यास कर रही हैं वैसे सब कर पाएंगे। लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग। मैं कहता हूँ एक कण भी गलत आहार का अंदर नहीं जाना चाहिए। एक क्षण भी गलत विचार मन में नहीं आना चाहिए। इसका एक फिर साइकिल तैयार होता है और उससे पूरे शरीर का ऊर्जा क्रम, नैसर्गिक ऊर्जा का प्रवाह, जीवनीय ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो जाता है। इसलिए सबको ये एक तो ये, और थोड़ा सा ये भी कर सके तो और अच्छी बात है। जो बड़े बुजुर्ग है थोड़ा ऐसे ही कर लेना, ऐसे इतने से ही काम चल जाएगा। और जो गरबा हो रहा है, नृत्य भी हो गया स्वामी जी। तो पूरा करने के लिए तो रिदम के साथ करेंगे तो नृत्य आइए, योग नृत्य। हाँ, योग नृत्य। और ये सूर्य नमस्कार तो ना एक नियम ही बना लें, जब तक बन सके बात। मैं देखता हूँ 90-90 साल के, 100-100 साल के बुजुर्ग अब सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। यहाँ पर भी कोशिश में तो है, कोशिश करो भाई। ऐसे ये भुजंगासन, और ना हो पाए तो कोई बात नहीं, ताड़ासन से गुजारा कर लो। ये देखो जो है इनपुट स्वामी और जी- आउटपुट पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जी जो ज़्यादा ना कर सके तो जी मेरे भाई। स्वामी जी, क्योंकि आप बता ही रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से हम जो ये सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपने जो एक कहते हैं ना कि एक्शन पैक्ट आपने पूरे योग का जो पूरा सेशन किया, जिससे कि आप अपने वजन को कम कर सकते हैं। लेकिन जो हर्निया है उसकी अगर बात करें तो इसमें बीमारी के लिए कहा जाता है कि इसका इकलौता इलाज ऑपरेशन है। क्या ये बात सही है? ये जो है ना, लोग कहते हैं हर्निया हो जाए तो ऑपरेशन कर लो। एक जगह से हाथ की झिल्ली कमजोर हुई, उसके बाद छोटी सी नेट लगा देते, फिर दूसरी जगह से फूट जाता है, दूसरी जगह से तीसरी जगह। एक हमारे बहुत प्यारे से सन्यासी थे जो है हंसानंद जी महाराज, गंगोत्री में। उनके पहले एक लड्डू फूटा यहाँ नाभि के पास, तो हम मिलने गए। मैंने कहा महाराज ये लड्डू से क्या, मतलब भंडारे में खूब लड्डू खाए थे तो एक इधर से निकल रहा है। तो फिर बोले, चेलों ने कहा कि बाबा जी ऑपरेशन करा लो। तो महाराज ने ऑपरेशन कराया तो दूसरी तरफ से फूट गया। अरे तो दूसरी बार जब चेले ऑपरेशन कराने लेके गए तो महाराज वही लड्डू खा रहे। बोले फूटने जितने फूट ले लड्डू ही खाएंगे। तो ये तो लड्डू बाहर से बहुत खाते हो ना, तो लड्डू निकलते ही घर से। तो ये देखो, ये जो है ना, ये जो ऑपरेशन करवाते हैं ना हर्निया का, ये सॉल्यूशन नहीं है। आंतें मजबूत बनाओ। आंतें किससे मजबूत बनेंगी? एक तो मिट्टी पट्टी हमने रखी आज, फिर दूसरा ऐसे गीले पानी की पट्टी पेट पर रखवा देते, इससे भी फायदा होता है। फिर कटी स्नान कराते, उससे भी फायदा होता है। ये सब चीज़ें हमने बताई हुई है। और फिर बड़ी बात यह है कि ज़्यादा वजन मत उठाओ। अपनी हैसियत से, अपने बल से ज़्यादा वजन नहीं उठाना। कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना।
तो ये जो हर्निया है सर्वकल्प काढ़ा पीने मात्र से ही ठीक हो जाता है। और कोई फ्रेश मिल जाए किसी को, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, और ये जो आज हमने बताया इतनी सारी चीज़ें, अतिबला से लेकर के और दूधी से लेकर के, ये सारी चीज़ें, और ऐसे सामान्य रूप में घर में एक और सवाल है। लौकी, वीटग्रास और एलोवेरा, इतने से ही 100 साल तक कभी भी हर्निया होगा ही नहीं। तो हर्निया का ऑपरेशन, इसी तरह से लोग कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराते तो दृष्टि से और कपालभाति अनुलोम विलोम से ठीक हो जाते। तो क्यों कटवाते रहते हो आँख को, क्यों कटवाते रहते हो आँत को, फिर गला कटवाते हैं। टोन्सिल का ऑपरेशन पूज्य माता जी ने हमको बताया और फिर हमने वो बहुतों लोगों को अपनाया। अब यज्ञ की भस्म लगाते माता जी तो चूल्हे की राख लेकर के और जो है बड़ी तरकीब से जो है अंदर टोन्सिल के ऊपर लगा देती थी और टोन्सिल अच्छा हो जाता था। ये टोन्सिल का ऑपरेशन स्वामी जी, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं, का ऑपरेशन करा लेते हैं। अरे आप भाई, जो ऑपरेशन की बात कह रहे हैं ना, अपेंडिक्स का ऑपरेशन की जरूरत, कुछ लोगों के लिए पीड़ा और ये दर्द बड़ा ही असहनीय हो जाता है। स्वामी जी, कई लोग तो हर्निया होने के बाद भी नॉर्मल लाइफ जीते हैं, लेकिन ऑपरेशन की जरूरत उन लोगों को आती है जिनके साथ इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है। ऐसा क्यों होता है और ऐसे ही लोगों के साथ फिर टैकल कैसे करना चाहिए? मतलब जो नॉर्मल लाइफ तो जी रहे हैं, लेकिन अचानक से सिचुएशन इमरजेंसी की हो जाए तो इंस्टेंट क्या रिएक्शंस हमें देने चाहिए और कैसे इसे टैकल करना चाहिए? तो अचानक हर्निया का दर्द हो जाए तो सबसे पहले तो जिनको गैस बन जाती है तो गैस के लिए मेथी, सौंठ, अजवाइन, सेंधा नमक, ये तो घरेलू उपाय है। जब हम छोटे बच्चे थे तो माताजी पेट में गैस बन गई, दर्द हो गया तो ये दे दिया करती है घरेलू उपचार। पहले सब माताओं को पता होते थे, अब भूल गए। हरड़, बहेड़ा, आंवला, इसका पाउडर दे देना चाहिए। यह रेडीमेड में त्रिफला, शुद्धि चूर्ण और गैस हर चूर्ण ये हम पतंजलि से उपलब्ध करवाते हैं, तो घर में रखनी ही चाहिए। मैं कहता हूँ 8-10 दवाइयाँ, जैसे गैस हर चूर्ण है, त्रिफला चूर्ण है, शुद्धि चूर्ण है, ये तो सबके घर में होना चाहिए। फीवोग्रीट है, टाइफोग्रीट है, फीवर हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है तो स्वासारी, ब्रोनकोम, ऐसी कुछ चीज़ें तो घर में रखनी चाहिए। दिव्य धारा, पतंजलि बाम। खैर, तो अचानक दर्द हो जाए तो त्रिफला, शुद्धि या गैसर जिस कारण से हो रहा है। अब आंतों के अंदर सूजन आ जाती है तो उसके लिए पुनर्गिट, पुनर्नवा जूस, सर्वकल्प का काढ़ा, अभयारिष्ट कब्ज के लिए, पुनर्नवारिष्ट आंतों की सूजन के लिए अप्रतिम होती है। मंडूकासन और ये जो है पवन मुक्तासन, ये तो कर नहीं पाते जब पेट में गैस आदि बन जाती है और बहुत दर्द की सिचुएशन बन जाती है। इसमें 2 चीज़ें करनी चाहिए। एक तो पिंडली दबा लेनी चाहिए, पिंडली दबा लेनी चाहिए, और पतंजलि हींग आता है उसको पानी में घोलो और ऐसे कपड़े पर लगा करके और कपड़ा ही बांध दो, एकदम से दर्द ठीक हो जाएगा। और ये पिंडली दबा दो और हल्का फुल्का शरीर हो तो उससे गोमुखासन करा दो। करते ही इंस्टेंट बेनिफिट वाला कार्यक्रम है, करते ही ये इससे दर्द गायब हो जाता है, हाइड्रोसिल का भी और हर्निया का भी। अब ये ऐसे ये आसन है, बड़ा इजी सा है, लेकिन इसका इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है। अच्छा तो स्वामी जी, कब्ज के परमानेंट क्योर के लिए भी बता रहे उपाय और हर्निया के लिए। ये तो इंस्टेंट बेनिफिट की बात हुई, लेकिन हमने देखा है कि कई लोगों का डायफॉर्मिक हर्निया होता है, उस तरह की दिक्कत उन्हें होती है डायफॉर्मिक हर्निया की। तो ऐसे लोग ना तो चैन से सो पाते हैं, ना ही ढंग से कुछ खा पाते हैं। तो ऐसे लोग क्या उपाय करें कि ये जो डायफॉर्मिक हर्निया की परेशानी से उन्हें ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और कौन कौन से प्राणायाम को कर सकते हैं स्वामी जी? इसको ऐसा समझो। हाँ, एक तो ये नाभि के ऊपर हर्निया होता है यहाँ, और फिर ये हाइटस हर्निया भी बोलते हैं, डायफामेटिक हर्निया भी बोलते हैं। इसके लिए एक तो गोमुखासन के साथ साथ बाह्य प्राणायाम भी अभी बताते हैं। और ये होता है लंबे समय तक एसिडिटी होने से, इसलिए आज लौकी का जूस, एलोवेरा और व्हीट ग्रास के साथ बताने वाला, ये अप्रतिम। और
खाने के बाद जैसे माता जी यहाँ पीछे हरियाणा तक आई हुई है, छाछ मिलो, और ये छाछ में लौड़ भास्कर हिंगवस्टक डाल करके पियो। कभी ज़िंदगी में हर्निया, तमाम तरह के जो उपद्रव होते हैं, गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, फायस, फिसर, फिस्टुला, ये नहीं होंगे। और एक देखो ये प्राणायाम है, सांस को बाहर छोड़ दिया, बाहर रोक दिया, नाभि और कोड़ी ये डिगने से पूरा स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस भी होता है और ये डायफ्रामेटिक हर्निया होता है। फिर जो नीचे वाला हर्निया है ना, नाभि के नीचे वाला, ये भी बड़ा खतरनाक होता है। किसी किसी को तो इसका असर पुरुषों को टेस्टिकल्स तक जाता है। स्वामी जी, आप पिछले कुछ दिनों से कौड़ी का जिक्र बार बार कर रहे हैं, तो नाभि तो समझ में आती है, ये कौड़ी को एक बार आप अच्छे से समझाएं। नाभि और कौड़ी, ये डिगना क्या होता है और हर्निया की परेशानी से कैसे होती है और कैसे फिर सॉल्व किया जाए? तो सिंपल सा तो ये अंगुलियों से पता लग जाता है। ये रेखा मिलाओ और ये रेखा मिलाने पर आगे वाली मिल रही है। कौन तो सी वाली रेखा? ये जो नीचे चांद अच्छा, बनता है ना, सीधे लेट करके जब आपके अंगूठे, खूबसूरत पति मिलेगा वाला चांद। खूबसूरत पत्नियां भी मिलती हैं, ऐसी बात ये नहीं है। ये वाली रेखा मिलाने पर ठीक है, छोटे अंगुली Perfect की रेखा मिलनी चाहिए। ऐसे सीधे लेटने पर ऐसे ये अंगूठे एरिया मिली तो अंगूठे ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, ये एक जैसे रहने चाहिए। और उल्टे लेटने के बाद, ये भी एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, ये किसी किताब में लिखी हुई बातें नहीं है। ऐसे उल्टे लेटे, हथेली पर हथेली, उस पर माथा रखा और पीछे से ये पैर ऐसे ऊंचा है, ये ऐसे ऊंचा। ज़्यादातर लोगों का दाहिना पैर ऐसे ऊंचा मिलेगा। बिना जोर लगाए सहज रूप से ऐसे पैर रखें। मेरा भी पैर ये थोड़ा ऊपर हो गया था, तो कोई वजन उठाने से या किसी भी कारण से ये थोड़ा सा ऊंचा था, तो मैंने देखा नाभि तो ठीक थी लेकिन कोड़ी डिगी हुई थी। ठीक करते ही और ये बराबर बराबर दोनों एड़िया एक जैसी, तो एड़ी को देख करके, अंगूठे को देख करके, हाथ की एड़ियां रेखाओं मतलब को देख अंदर की करके, तरफ और होनी चाहिए सबसे स्वामी बड़ी जी, बात वो है, ठीक होता है। उठते समय हाँ अंदर की तरफ करके पंजे बाहर, तो एड़ियों की जो ऊंचाई है बराबर होनी चाहिए, सहज रूप से, बिना किसी प्रेशर के। अब ये तो अमित देख करके बताएंगे, आप उल्टे मकरासन में स्वामी हथेली जी, पर हथेली रख करके मीनाक्षी लेट की जाओ एड़ियों की और ऊंचाई आप बराबर बिना है। प्रेशर दिए एकदम रिलैक्स अवस्था में, नाड़ी और कोड़ी कोड़ी नहीं, दोनों कोड़ी अगर ठीक ना है। मिले तो उसको मिलाए कैसे? कोड़ी ठीक है। स्वामी जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि अगर किसी की नाड़ी या कोड़ी डिगी हो तो कोई आसान तरीका है उसे घर पर ठीक करने का? नाभि और कोड़ी, इसका एक आसान तरीका तो यह है, पहली अंगुली के मूल में यहाँ से दबाओ, इससे नाभि कोड़ी अच्छी हो जाती है। दूसरा तरीका इसका यह है, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, कोई भी एक आसन 1 से 2 मिनट कर लो। नाभि के लिए तो जी, या दीपक आदि रख करके भी ठीक कर लेते हैं नाभि के ऊपर, या बाह्य प्राणायाम करके भी ठीक कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा झटका मार करके भी ठीक करते हैं, वो कई बार कई तरीके बताए हुए। एक दिन पूरा सेशन रखेंगे इसका, बिल्कुल स्वामी जी, नाभि और कोड़ी का। क्योंकि हमारा सवाल तो हो गया स्वामी जी, अब तो दर्शक ये बाह्य इंतजार कर रहे हैं कि प्राणायाम हमारा से। सवाल कब लेंगे। तो पहला सवाल हम ले लेते हैं और आपको बता दें 9350593505 पर अपना वीडियो रिकॉर्ड करके भेजिए, 10 से 15 सेकंड, नाम और जगह जरूर बताइएगा। और पहला सवाल कहां से आपको बता दें, पहला सवाल जिसमें बताया नेपाल से पुष्प लाल ने भेजा है। मेरा घुटनों का बहुत दर्द है, घुटना डॉक्टर ने बोला है घुटना चिन्ह करने का बोला है, इसलिए मैं आपसे सलाह लेता हूँ, इसके उपाय क्या है, इसमें क्या करना चाहिए। आप एकदम अच्छे हो जाएंगे। घुटने के लिए एक तो ये एक्सरसाइज करें ऐसे। अब इसको थोड़ा नहीं करना, लोग थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं। मैं कहता हूँ कोई भी जब ये ऐसी सूक्ष्म व्यायाम भी बताते हैं, आप किसी को एड़ी में दर्द है तो 100 बार ऐसे करना, घुटनों में दर्द है तो 100 बार ऐसे करना, 100 बार ऐसे करना। कोई भी आसन करना है तो उसको 10 मिनट तक करना। तो घुटनों के दर्द के लिए एक तो ये, और फिर एक उल्टे लेट करके ये अभ्यास है। पेडानिल गोल्ड खा ले, पेट ऑर्थोग्रिड खाने के बाद एटीएम की सब्जी, मिलेट्स, ये मैंने कई बार बताया हुआ है। न्यूट्रिला ऑर्थो केयर भी ले लें, अंदर की घुटने की सारी टूट फूट ठीक हो जाती है। घिसा हुआ कार्टिलेज भी रीजुविनेट हो जाता है, अंदर सूजन भी है
तो थोड़ा पुनर्नवादी मंडूर गोखरू और सुबह गोधन अर्क पे रहते तो बहुत जल्दी अच्छा हो जाता है। दही छाछ नींबू चाट टमाटर खट्टी बाएबादी की चीज़ें थोड़े दिन नहीं खाना। तो पुष्पलाल जी आपका जीवन पुष्प बहुत अच्छे से खिलेगा जी। और आपको घुटनों का ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा या अनावश्यक ऑपरेशन, चाहे हर्निया का हो, घुटना का हो, कमर का हो, आंख कान का हो, ये सब हो रहे। इन्हीं से बचाने के लिए हमारा प्रयास है। इंडिया टीवी पर अगला प्रश्न आप ले लीजिए मेरे स्वामी जी, भाई अब अमित जो अगला मीनाक्षी। सवाल है वो मुंबई से आया है, आर के जैन ने भेजा है, वो भी सुन लेते हैं। मुझे काफ़ी समय से इधर दोनों साइड कंधों में दर्द, कंधे और पीठ के बीच में दर्द रहता है, कोई उपाय बताएं। तो एक तो ये कंधे और पीठ के दर्द के लिए एक तो भुजंगासन करें ऐसे आराम आराम से, खाली पेट, पीड़ानील गोल्ड खाने के बाद अश्वगंधा अश्वशिलाया त्रयोदशांग गुग्गल ले ले और इससे कंधों का दर्द पूरा ठीक हो जाता है। एक तो ये भुजंगासन और दूसरा ये स्कंध संचालन, ये बड़ा ही जबरदस्त है। ऐसे तो हम 2 सींगी लगाते हैं एकदम से दर्द दूर हो जाता है। तो जैन साहब आपका ये दर्द पूरा दूर होगा। ऐसे कर लेना, ऐसे ऐसे, और फिर ये भी अभ्यास कर लेना थोड़ा सा, ऐसे सिंपल से अभ्यास है। और थोड़ा इसमें एक्यूप्रेशर भी बड़ा ज़बरदस्त लाभ रहता है। आप अगला प्रश्न ले लीजिए तब तक। जी स्वामी जी। जी मीनाक्षी जी, और देखो ये पॉइंट है ना, ये पीछे के अगला सवाल स्वामी जी कोने का दर्द, कंधे का प्रीतमपुर से गर्दन का हर्षिता दर्द का है, पूरा तो सब उनका दूर हो सवाल जाता जरा है हम सुन पीछे लेते हैं। 5 चैनल दबाने से। जी मैं 10 साल की हूँ। मेरे आँख में 1 साल से ग्लूकोमा है। वो वाली आँख से दिखाई नहीं देता है, तो इसका कृपया उपाय बताएं। अरे राम राम राम, छोटे छोटे बच्चों को, हर्षिता को ग्लूकोमा हो गया। लो आई ग्रिट एक गोली सुबह दोपहर 3 बार ले ले। छोटों को 1, बड़ों को 2 दे। और छोटे बच्चों को तो हम 100 में डालते हैं और बड़ों को डालते हैं दृष्टि। ग्लूकोमा और कैटरेक्ट दोनों ठीक हो जाते हैं। तो बेटी हर्षिता आपका ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। और ये जैसे मैंने पीछे के दर्द के लिए बता रहा था ना, ऐसे आँख के लिए पॉइंट है, दोनों हाथों में भी, दोनों पैरों में, ये भी आप दबाना। थोड़ा आप अनुलोम विलोम भी करना और थोड़ा त्राटक भी करना और मन को शांत रखना। तो ये बहुत ज़बरदस्त है ये आँख का पॉइंट। और नंगे पैर घास पर चलना, जैसे यहाँ भी चारों तरफ गार्डन है ना, इसमें घास लगाए रखी है। अब लोग क्या करते हैं, जूते पहन करके चलते हैं। और मैंने पूछा भाई इतने जो है जुगाड़बाजी करके क्यों चलते हो? तो बोले जी इसमें इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं। हम 10 साल की उम्र तक तो एक आधी बारी चप्पल पहनी होगी जब माता जी डांटती थी, नहीं तो ऐसे नंगे घुमा करती थी, इसलिए हमारी आँख ठीक है। शरीर से भी नंगे ही और पैरों से भी ऐसे ही। और आजकल वाले सब जुगाड़बाजी करके, कहीं मच्छर ना काट जाए, कहीं ये ना काट जाए, कहीं वो नहीं काट जाए, और खुद कटे पीटे फिरते रहते। अगला प्रश्न स्वामी जी कमला जी का है। कमला नंगे उप्रेती पैर जी, घास पर चलना। जी अगला प्रश्न कमला उप्रेती का है, आप सुन लीजिए वो क्या पूछ रही हैं। स्वामी जी, मेरे हार्ट के और मेटल वॉइड में 20 साल से प्रॉब्लम है, उसकी दवाई लेती हूँ, सिकुड़न और लीकेज है, और 15 साल से शुगर है, शुगर कंट्रोल में नहीं हो रहा है, इंसुलिन लगा रही हूँ, उपाय बताएं। दोनों ही बीमारी बड़ी खतरनाक है माता कमला जी। एक तो अनुलोम विलोम प्राणायाम आराम से करना, और धीरे धीरे करने से सिकुड़ा हुआ जो हार्ट का वॉल है वो नॉर्मल हो जाएगा, अंदर के लीकेज भी दूर हो जाएगी। उसके लिए खाली पेट कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदय अमृत अर्जुनारिष्ट के साथ ले लेना माता जी, या अर्जुन घनवटी ले लेना। शुगर है आपको क्यों, तो अर्जुनारिष्ट ले नहीं सकते, तो अर्जुनारिष्ट की जगह अर्जुन घनवटी और हृदय अमृत, ये दो गोली खा लेना। जहाँ तक शुगर का प्रश्न है, शुगर तो पवन मुक्त आसन और मंडूक आसन, ये 2 आसन बड़े इजी है। पवन मुक्त आसन, मंडूक आसन इतना ही कर लेना, और खीरा करेला टमाटर का जूस इसमें लौकी भी डालने, तो हार्ट भी अच्छा हो जाएगा और जो है शुगर भी अच्छा हो जाएगा। हार्ट के लिए
ये पॉइंट है और शुगर के लिए इसके नीचे पॉइंट है। ये 2 पॉइंट भी दबा लेना। बातें छोटी छोटी हैं लेकिन हार्ट के ऑपरेशन से बच जाएंगी माता, और डायबिटीज़ की दवाओं से और इंसुलिन से बच जाएंगे। और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस बड़े ख़तरनाक होते हैं, किडनी, आंखें, और जो है उससे न्यूरोपैथी, नर्वस सिस्टम सब डैमेज हो जाता है। स्वामी जी, की तरह अंदर से खा जाती है शरीर को। फिर भी किसी को शुगर के कारण से किडनी की प्रॉब्लम हुई हो तो गोखरू, आँख की प्रॉब्लम हुई तो आईग्रिट, और नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है तो न्यूरोग्रिट, ओमेगा ज़रूर खाएं, और न्यूट्रेला डेली एक्टिव तो ले लें, नहीं तो विटामिन न्यूट्रिशंस की कमी से भी बहुत सारे रोग हो जाते हैं मेरे भाई अमित जी। जी स्वामी जी। स्वामी जी, आपने तो हर्निया के लिए योग अभ्यास बता दिया, प्राणायाम भी बता दिया है, लेकिन अब ये भी बता दीजिए आखिरकार वो कौन से ऐसे नुस्खे हैं या फिर पाक शास्त्र के जरिए किस तरह से हम हर्निया को हरा सकते हैं जब तक आप इसकी तैयारी करें। कल मेरे से एक बेटी मिली, बोले जी हमारे पिताजी की उम्र 93 है और उन्होंने ये कर करके पूरे बाल उगा लिए और बाल 93 साल की उम्र में काले उगे, इसलिए हमारे बुजुर्ग सब लगे पड़े। और स्वामी जी हम चाहते हैं कि हमारे ना जाए। अभी तो आप करते हैं, जितने हैं उतने बने रहे। स्वामी जी आप पाक शास्त्र की तैयारी करें, तब तक हम बता देते हैं कि कल के कार्यक्रम में क्या खास रहेगा। हाथ पैर में जलन, सुन्नपन, कितनी दर्दनाक नसों की उलझन, ब्लॉकेज से ब्लड सप्लाई पर असर, कैसे खत्म करें मसल्स की अकड़न, प्राणायाम से भरें नसों में ऑक्सीजन, योग से परफेक्ट बनेगा ब्लड सर्कुलेशन। तो सुबह 7:56 पर तैयार रहिएगा, क्योंकि इन सारी समस्याओं का समाधान कल स्वामी रामदेव देंगे। स्वामी जी। तो देखो, एक तो ये लौकी का हमने जूस बना दिया। लौकी को ऐसे गर्म पानी से धो ले और फिर इसको काट करके बिना इस छिलके में बहुत गुण होते हैं लौकी के, ऐसे इसको काट करके और सीधा का सीधा इसको डालो और जो है फिर इसका रस निकालो। तो एक तो ये तरीका बताया लौकी के जूस निकालने का। और इसमें ये बात लौकी के जूस की नहीं है, इसके लौकी के जूस के अंदर हमने डाल दिया है फिर ये वीटाग्रास। वीटाग्रास किसी को फ्रेश ना मिले तो कोई नहीं, पतंजलि का ले लेना, और ये एलोवेरा का पल्प, इसको दोनों को मिला देते हैं तो फिर पूरा का पूरा जो है एसिडिटी का परमानेंट सॉल्यूशन हो जाता है। फिर ये अंकुरित मूंग, मोठ, थोड़ी सी मेथी, मूंग, मोठ, मेथी, थोड़ा इसमें मूंगफली, थोड़ा चना, ये सब भी डाल सकते हैं। और ये जो अंकुरित है ये भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं। अभी क्योंकि गर्मी आ गई है तो इनको रात को भिगो देने से इनकी गर्मी निकल जाती है। ये दही छाछ हमने पतंजलि से उपलब्ध करा दिया। मक्खन, गाय का घी तो पूरा देश खाता है पतंजलि का। और छाछ के अंदर ये हिंगवाष्टक, लवण भास्कर, जीरा, सेंधा नमक तो डाला ही करते थे घरों में। ये हिंगवाष्टक 1 चुटकी भर, ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी भर हिंगवाष्टक और 1 चुटकी भर जो है ये लवण भास्कर, ये थोड़ा सा डालने से फिर ये जो तक्र जो है ना, तक्रम इंद्र से दुर्लभम कहते हैं। इंद्र को भी जो तक्र कहते हैं छाछ को, ये इंद्र को भी दुर्लभ है, लेकिन यहाँ हमने सबको सुलभ करा दिया है। और ये जूस जो पिएंगे ज़िंदगी भर कभी भी हर्निया, ओबेसिटी, हार्ट की प्रॉब्लम के, एसिडिटी के शिकार नहीं होंगे। ये जो छाछ पिएंगे उनका तो कभी ज़िंदगी में बीमारी नहीं रहेंगे, डाइजेशन बहुत ही सुपर रहेगा। ये योग शास्त्र के बाद पाक शास्त्र सारा उपचार बता दिया। अब समाचार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हर दिन ऐसे ही सबको जगाते रहेंगे, योग सिखाते रहेंगे और निरोगी भारत बनाते रहेंगे। प्रणाम। धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।